कैसे हो आप लोग। आज आप लोग को फोर्स का फोर्थ चैप्टर में जो सेकंड लॉ है न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन उसके बारे में बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब यही होता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो जितना फोर्स अप्लाई किया गया होगा मोमेंटम को चेंज करने में उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो इसी को जो है यहाँ से हमको एक फार्मूला मिल जाता है फोर्स का। ठीक, तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। अच्छा देखिए, चेंज ऑफ मोमेंटम बोला है तो चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या हो जाएगा। मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी u है और v जो है फाइनल वेलोसिटी है। ये तो सारा आप लोग को मालूम है, इनिशियल फाइनल वाला। ठीक, तो पहले अगर मोमेंटम mu है, मोमेंटम आप लोग बता दिए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी होता है मोमेंटम। तो पहले इनिशियल में mu होगा मोमेंटम और बाद में जो है mv हो गया। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो जा रहा है तो उसको कुछ मोमेंटम होगा mu, और उस पर कुछ फोर्स लगाएंगे तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो उसका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा mv। तो इसी चेंज को लेकिन रेट के साथ, रेट मतलब टाइम के साथ जो चेंज होगा उसी को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोला गया है। तो क्या बोला गया है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब चेंज कैसे निकालेंगे, mv माइनस mu करके, तभी तो चेंज निकल जाएगा ना। कितना अंतर है दोनों में, अंतर डिफरेंस मतलब वही चेंज होता है। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। देखिए ये हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब जो है यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि मास तो सेम है तो इसको कॉमन ले लिए और v माइनस u बाई टी लिख लिए। अब जैसा कि आप लोग को मालूम है v माइनस यू बाई टी जो है आप लोग अभी पढ़े थे पिछले चैप्टर में, एक्सेलरेशन बराबर होता है v माइनस यू बाई टी और एक्सेलरेशन को a से डिनोट किया जाता है। तो इसकी जगह पर हम लोग लिख देंगे क्या, a लिख देंगे। तो और ये प्रोपोर्शनलिटी भी हटा देते हैं तो इज इक्वल टू लिखेंगे। तो जब कभी भी फिजिक्स में या साइंस में कभी भी प्रोपोर्शनलिटी हटाया जाता है तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग k बोलते हैं। ठीक है, और ये m है और v माइनस यू बाई टी का वैल्यू a है क्योंकि v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू a होता है। तो अब यहाँ पे ये आ गया फार्मूला हमारा। लेकिन क्या होता है कि नापा गया है, मतलब सॉरी मेजर किया गया है तो k का वैल्यू जो है 1 आया है। ठीक ना, k का वैल्यू स्टैंडर्ड है 1 आया है। तो 1 अगर रख देंगे तो हमारा एक सीधा फार्मूला आ गया f इज इक्वल टू m इंटू ए। m इंटू ए मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक, यही हमारा सेकेंड लॉ से एक फार्मूला मिल जाता है और इसको जो है आपको याद रखना है। ये बहुत जो आपको यूज पड़ेगा फोर्स का निकालने के लिए, कितना फोर्स लग रहा है। ठीक ना, अच्छा इसी के साथ साथ आपको यूनिट भी बता देते हैं कि फोर्स का यूनिट क्या होता है। तो फोर्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। ठीक ना, फोर्स का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको बोलते हैं न्यूटन। अब ये न्यूटन पड़ा है क्योंकि सर आइजैक न्यूटन ने ये लॉ दिए थे सारे के सारे, इसीलिए उन्हीं के नाम पे इसका यूनिट पड़ गया है। यूनिट का नाम हो गया न्यूटन। ठीक, अब एक सीजीएस सिस्टम में भी एक जो है आता है, वो भी बहुत बार क्वेश्चन में दे देता है, इसलिए बता देते हैं यहाँ पे डाइन का नाम आ जाता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डाइन। ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लेंगे क्योंकि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ये न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब वहां पे इसका यूज होगा। ठीक ना, और ये सीजीएस सिस्टम अभी मैंने नाम लिया उसका। तो 3 टाइप का सिस्टम है। एक एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस मतलब एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। ठीक, और सीजीएस मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ठीक है, ये 2 सिस्टम और एक तीसरा एसआई वाला। तो सीजीएस सिस्टम में इसको बोलते हैं डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है, इसको आप लोग को याद रखना है। ठीक ना, अच्छा अब इसमें थोड़ा सा एक और चीज ये याद, यहाँ से ये आप लोगों को समझना है कि जितना ज्यादा मतलब एक्सीलरेशन का यहाँ पे मान लीजिए मास तो जो है किसी भी बॉडी का एक ही रहेगा। अगर एक ऑब्जेक्ट एक बॉडी का बात करेंगे तो मास तो फिक्स रहेगा, लेकिन एक्सीलरेशन जो है चेंज हो सकता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि A बराबर F बाई एम हो जाएगा, यानी फोर्स बाई मास। तो अगर इससे ये पता चल रहा है कि एक्सीलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। ठीक ना, मतलब A जितना बढ़ाएंगे फोर्स भी उतना ही बढ़ेगा क्योंकि मास तो फिक्स है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये आप लोग को थोड़ा सा नोट वाला पॉइंट है कि एक्सीलरेशन अगर बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा और अगर एक्सीलरेशन कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा। ठीक ना, अच्छा अब इसका देखिए एग्जाम्पल क्या है
मतलब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, देखिए जैसे आप लोगों को बताया था एक बार, उसमें शायद बताया था कि जब कोई क्रिकेट मैच होता है तो उसमें जो फील्डर होता है तो बॉल को जो है कैच करता है, तो सडनली नहीं रोक देता है, उसको रोक करके फिर धीरे से जो है थोड़ी दूर ले आता है, तब रोकता है, ताकि फोर्स का जो फोर्स जितना है उसको घटाया जा सके। क्यों क्यों फोर्स घटाया जा सके, इसलिए कि जब उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा तो तुरंत रोक देगा, तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो है बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम बहुत हाई होगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जब ज़्यादा होगा तो आप लोग देखिए बोला है कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो हाथ में चोट लग जाएगी। इसीलिए क्या करता है, वो जो चेंज इन मोमेंटम है उसको बढ़ाता है, कैसे, टाइम जो है बढ़ाता है, टाइम बढ़ाएगा और वेलोसिटी धीरे धीरे कम करेगा। तुरंत रोक देगा तो तुरंत वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, तो वहाँ पे जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए वो धीरे से करता है, धीरे से रोकता है, ताकि जो फोर्स के इम्पैक्ट को कम किया जा सके, ठीक। और इसमें सीट बेल्ट लगाया जाता है कार्स में, इसलिए क्योंकि जब एक्सीडेंट होगा तो वो फोर्स का जो है इम्पैक्ट कम कर सके, ताकि आपको ज़्यादा चोट ना लगे, ठीक ना। और एक और एग्जांपल है कि जब हाई जंप होता है तो आप लोग देखते होंगे कि नीचे बालू रहता है या फिर गद्दा जो है रखा जाता है, क्योंकि जब जंपर जो है कूदेगा तो कूदने के बाद उसका बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा और तुरंत जो है जीरो हो जाएगा मोमेंटम, रुकेगा तो जीरो हो जाएगा मोमेंटम, तो तुरंत रुक जाएगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स, उसको चोट लग सकता है, फोर्स के कारण चोट लग सकता है। इसीलिए उसके मोमेंटम को कम करने के लिए, चेंज इन मोमेंटम को कम करने के लिए बालू रख दिया जाता है, ताकि थोड़ा सा टाइम ले वो रुकने के लिए। चालू। तो इसमें देखिए आप लोग को थोड़ा सा फोर्स पे न्यूमेरिकल्स लगा देते हैं, तो सबसे पहले इजी वाला देख लीजिए, केवल डायरेक्ट फार्मूले पे है। जैसे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है इन ए बॉल ऑफ मास 6 kg। तो मास भी दिया हुआ है, मास को m से डिनोट किया जाता है, तो ये 6 kg दिया हुआ है, तो यूनिट तो सारे स्टैंडर्ड है, तो डायरेक्ट आप लोग फार्मूला में रख देंगे F = ma में, और आ जाएगा आपका आंसर। तो m का वैल्यू 6 है और a का वैल्यू 4 है, ये न्यूटन में आंसर आएगा, तो 6 4 जा 24 न्यूटन हो गया, ठीक ना। और दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है, एक देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है, व्हाट इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। इसमें एक्सीलरेशन निकालना है, इसमें फोर्स दिया हुआ है, गिवन में आपका फोर्स है, लिखा हुआ है फोर्स जो है आपका 12 न्यूटन से एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। मास इसमें दिया हुआ आपको 3 kg, तो ये भी डायरेक्टली है, आप लोग फार्मूले पे निकाल सकते हैं, F = ma। तो यहाँ से एक्सीलरेशन आपको पूछा है ना, तो एक्सीलरेशन, तो आप a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अभी भी आप लोग बताया, m जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो F/m हो गया, तो F है 12 और m है 3, तो ये 3 4 जा 12, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सीलरेशन, ठीक ना। एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक ना। अच्छा, अब थोड़ा सा एक घुमा फिरा के एक क्वेश्चन है, इसको लगा लेते हैं, ये भी सेम टू सेम उसे वैसे ही लगेगा, ठीक ना, फार्मूले पे ही लगेगा, देख लेते हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है, तीसरा क्वेश्चन आपका, कि कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू ए कार ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। इसमें देखिए तो तीसरा क्वेश्चन ये था, ये बता रहे थे इसमें आपको निकालना है फोर्स, ठीक ना। तो फिजिक्स और मैथ के न्यूमेरिकल्स में ये थोड़ा सा अंतर है, फिजिक्स वाला आसान होता है क्योंकि इसमें आपको बता देता है निकालना क्या है और उसका फार्मूला आपको पहले से मालूम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिख दिया, पहले ही लिखा है कैलकुलेट द फोर्स, तो आपको तो मालूम है कि फोर्स बराबर फोर्स निकालना है, तो फोर्स बराबर m × a होता है, तो अब हमको बस m निकाल लेना है और a देख लेना है दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। वैसे तो m तो गिवन है हमारा, देखिए लिखा हुआ है, द मास ऑफ कार इज 1500 किलोग्राम, इसीलिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में चलो पहले मास ही लिख लिया जाए, तो मास बराबर हो गया 1500 kg, ठीक। हमेशा देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा कि मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो kg है, तो kg में ही लेंगे, ठीक ना। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का बात किया है, तो जब वेलोसिटी का बात किया है तो कुछ इनिशियल है कुछ फाइनल है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोला है, तो क्या मतलब है आपको याद रखना चाहिए पहले वाले चैप्टर से
कि जब कोई भी बॉडी स्टार्ट होता था रेस्ट से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो लेंगे, जीरो। तो u इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो v हमारा क्या हो जाएगा फाइनल 30 मीटर पर सेकेंड है, तो 30 मीटर पर सेकेंड लिख लिया। और ये बेशक जो है 10 सेकेंड दिया हुआ है तो टाइम ही होगा, तो t बराबर 10 सेकेंड। अब ये देखिए दिया क्यों है ये सारा चीज, देखिए क्योंकि हम लोग a निकाल लेंगे इनसे, क्योंकि a का फार्मूला भी तो यही होता है ना, v माइनस यू बाई टी, a बराबर v माइनस यू बाई टी, यही तो होता है ना। तो बस वैल्यू रख लें सारा का सारा और आंसर आ जाएगा हमारा, एक्सीलरेशन निकल आएगा। v हमारा 30 है, u हमारा 0 है, t आपका 10 है। सारा देखिए स्टैंडर्ड यूनिट में दिया हुआ तो हमको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, आप लोग ध्यान देते चलिए, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्टैंडर्ड यूनिट है, टाइम जो है सेकंड वो भी स्टैंडर्ड है, और मास का केजी वो भी स्टैंडर्ड है। तो ये आ जाएगा 30/10, यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन आपका आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब डायरेक्ट जो फार्मूले में रखिए और वैल्यू और पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये तो फार्मूला है सिंपल सा, 1500 इंटू 3 न्यूटन में आएगा हमारा आंसर, क्योंकि ये है फोर्स। तो 15 इंटू 3 कितना होता है 45, और 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे, इतना आंसर आ गया हमारा। देखिए बहुत ही सिंपल है, बस खाली आपको समझना है कि निकालना क्या है, साफ साफ लिखा रहता है साफ लफ्जों में कि क्या निकालना है, कैलकुलेट क्या करना है, ठीक। तो इसी तरीके से 2 क्वेश्चन हम लोग और लगाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे कि ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अच्छा हम लोग जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे नोट दिया हुआ है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इसका 0 होगा, ठीक ना। फिर क्या लिखा है, एंड रोल्स डाउन ए हिल विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। डिस्टेंस दिया हुआ है यानी s दिया हुआ है 400 मीटर, ठीक। फिर क्या दिया हुआ है, इन 20 सेकेंड, यानी टाइम भी दिया हुआ है 20 सेकेंड। फिर क्या दिया हुआ है, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, यानी हमें निकालना है एक्सीलरेशन। और क्या लिखा है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 मेट्रिक टन। हमको फोर्स भी निकालना है, अगर मास दिया हुआ है, मास दिया है 7 मेट्रिक टन, 7 मेट्रिक टन। तो ये देखिए हमारा स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये मास जो दिया हुआ है मेट्रिक टन, ये स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। तो मेट्रिक टन, एक टन में क्या होता है 7 मेट्रिक टन, मतलब हो गया 7 इंटू एक मेट्रिक टन में होता है 1000 टन, ठीक ना। तो 1000 किलो, एक मेट्रिक टन में होता है 1000 किलो। तो 7 मेट्रिक टन है इसीलिए 7 इंटू 1000 किलो हो जाएगा, ठीक ना। तो ये 7000 किलो हमारा आ गया मास, ठीक। अब हमारा स्टैंडर्ड यूनिट हो गया है। अब हमको जो भी निकालना है निकाल सकते हैं। तो हमको बोला है सबसे पहले एक्सीलरेशन निकालने के लिए। तो अब एक्सीलरेशन देखिए, अब आपको कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, यहाँ पे v माइनस यू वाला तो लगेगा नहीं फार्मूला, क्योंकि v तो मालूम नहीं है और s और t मालूम है। तो इसमें आप लोग याद करिए फिर से कि इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये फार्मूला था ना, हाफ at स्क्वायर। अब देखिए यही वाला फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि पहला फार्मूला तो लग नहीं पाया क्योंकि उसमें v है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तीसरा भी नहीं लग पाएगा क्योंकि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, तो वो भी नहीं लग पाएगा। तो केवल यही लग पाएगा दूसरा इक्वेशन। तो इसी पे हम लोग लगाते हैं और a का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा। तो रख देते हैं सारा वैल्यू क्या है, तो s का वैल्यू 400 है तो 400 रख दिया, u का वैल्यू 0 है तो 0 इंटू टी 20 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ इंटू a, और टाइम कितना है 20, यानी 20 का स्क्वायर, ठीक। तो ये देखिए ये वाला टर्म तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0 लिख दिए, प्लस और a/2 इंटू 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 2 जा 4 और 0 इंटू 0 2 0 हो गया, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो क्या आ गया इधर 400 आ गया। तो ये क्या आ गया 400 इज इक्वल टू 200a, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए 200 से कट जाएगा 400, कितना आ जाएगा 2, या फिर आप 200 को इधर लेके डिवाइड कर सकते थे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से आ गया a बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये हमको एक्सीलरेशन निकालना था। अभी कितना आसान है फोर्स निकालना, फोर्स निकालना भी कितना आसान है बताइए, m इंटू ए तो करना है, m हमारा 7000 kg है, ये अभी आपने निकाल लिया 2, ये आपका फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आपका आंसर आ जाएगा 7 इंटू 2 कितना होता है 14 होता है, तो 14000 न्यूटन आपका देखिए आंसर आ गया।
देखिए कितना इजी है ना। जो गिवन है लिख लिए, जो पूछा है उसमें फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, एकदम आएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। तो देखिए अभी अब दूसरा क्वेश्चन बता देते हैं 6। तो ये देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास ऑफ m1 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड ए मास m2 एंड एक्सीलरेशन ऑफ 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट एक्सीलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो इसमें एक्सीलरेशन निकालना है और दोनों मास को अगर बांध दिया जाए तो दोनों मास को अगर बांध दिया जाए तो एक्सीलरेशन निकालना है तो निकल सकता है। लेकिन कैसे निकल सकता है, अगर हमको मास मालूम है तब ना। m1 दिया है, खाली m2 दिया है, बोला है कि m1 कोई अगर मास है तो उसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, एक्सीलरेशन दे दे रहा है कितने का, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक। और एक और मास है m2, उसी पे भी 5 न्यूटन का जो फोर्स लगाएंगे तो एक्सीलरेशन दे दे रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अगर बोला इन दोनों को अगर बांध दिया जाए, m1 और m2 दोनों को बांध दिया जाए, मान लिया ऐसे बांध दिया गया तो ये कितना एक्सीलरेशन देगा, यही तो पूछा है। तो अभी तो इसको निकालने के लिए देखिए अब आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये तो फोर्स वाला भी बता रहे थे, अब इसमें तो फोर्स का कुछ बात ही नहीं हो रहा है। बिल्कुल बात हो रहा है, देखिए समझेंगे तो आएगा बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक्सीलरेशन निकालना है, मास हमको मालूम नहीं है m1 m2, वो जो है हमारा यहाँ से निकल जाएगा, इसीलिए दिया ही है क्वेश्चन में। देखिए जब कुछ ना समझ में आए तो जो दिया है उससे हम लोग कुछ निकालने का कोशिश करते हैं। तो देखिए फोर्स दिया हुआ है, मास एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो फोर्स और जब एक्सीलरेशन दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है मास निकल आएगा हमारा, है ना। तो जब ये दोनों मास निकल आएगा और फोर्स हम लोग को मालूम ही है तो एक्सीलरेशन निकल आएगा आराम से। तो क्या है फर्स्ट वाले केस में, मतलब m1 का कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सीलरेशन। a1 ले लेते हैं, इसको a1 ले लेते हैं और इसको a2 ले लेते हैं जो दूसरे पे कर रहा है, ठीक। तो समझने के लिए तो यहाँ पे फोर्स कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ है, मास दिया हुआ है कितना नहीं मालूम है, m1 निकालना है, एक्सीलरेशन है 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से m1 बराबर क्या आ जाएगा, m1 बराबर आ जाएगा 8 जो इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा 5/8 kg, ठीक। ऐसे ही रहने देते हैं, इसको डेसिमल में नहीं बदलते हैं। और m2 आ जाएगा हमारा, देखिए यहीं से m2 भी इसी तरीके से क्या आ जाएगा, लिखने का फिर कोई जरूरत नहीं, सेम टू सेम है। तो 5 बराबर m2 इंटू 24 आएगा, तो 5/24 हो जाएगा m2 kg, ठीक। अब इन दोनों को टाइड कर देंगे, तो टाई कर देंगे तो इसका मतलब ऐड कर देना है, दोनों मास को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, एक ही साथ हो गया ना, मतलब दोनों को एक साथ बांध के तब खींचेंगे 5 न्यूटन का एक फोर्स लगाकर तो कितना एक्सीलरेशन होगा ये पूछा था। तो दोनों को हम लोग टाई कर देंगे, तो टाई मतलब ऐड कर देंगे, तो 5/8 प्लस 5/24। तो देखिए इन दोनों का ऐड करना आप लोगों को आता है फ्रैक्शन, ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 24, क्योंकि 8 के टेबल में आता है ना 24 हो गया। अब 8 3 24 है तो 3 5 15 हो गया, प्लस 5 ये 5 रहेगा क्योंकि ये भी 24 है, तो ये भी कितना आ गया 20/24। ये कट रहा है 4 से काट देते हैं, 4 5 20, 4 6 24, यानी m1 प्लस m2 हमारा आ रहा है 5/6 kg, ठीक ना। ये है, अभी हमको निकालना है एक्सीलरेशन, f हमको मालूम ही है, f बराबर यहाँ पे दोनों लेना है, तो दोनों का मास इकट्ठा m मान लेते हैं, इसको बड़ा कैपिटल, और इसकी जगह पे m ही रख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा फार्मूला आ गया। मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन हमको निकालना है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या आ गया, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, मास हम निकाले हैं 5/6, तो ये बराबर a आ गया। तो a बराबर यहाँ से क्या आया, a बराबर यहाँ से देखिए 5 है डिवाइड बाय 5, ये नीचे जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा, तो देखिए 5 से 5 कट गया, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर आ गया, काम खत्म, ठीक है। देखिए कितना इजी था लगाना।